मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 19 मार्च 2025 का पहला वीडियो लेकर सामने बैठा हूँ। तो आज सबसे पहले 3 परमनाद सीधे 3 परमनाद करूँगा और फिर आज हम इमरजेंसी पत्र की चर्चा करेंगे। इमरजेंसी पत्र तो परम जी ने बताया था, तो पहले 3 परमनाद, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो जब आप वीडियो ये देखिए तो आप भी 3 परमनाद अवश्य करिए। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इमरजेंसी पत्र की। पत्र के 11 वाक्य होते हैं, वो सब आप लोगों को पता है। पहला 8 वाक्य का अनुवाद नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, ऊपर नीचे नहीं, जम्बल नहीं, मतलब जो पहला वाक्य जो है तो पहला वाक्य, दूसरा है तो दूसरा। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 11 वाक्य बोलने का समय नहीं रहता। और परम जी ने जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल उदाहरण दिया ब्रेक फेल होने का। कोई भी गाड़ी, जैसे कार हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, और ऐसा अवसर आता है। आजकल तो गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी होने लगी हैं, कम होता है, लेकिन पहले की गाड़ियों में मेरे गाड़ी का तो कितना बार ब्रेक फेल हुआ। फीएट गाड़ी थी मेरी, बहुत पहले। तो अब गाड़ी जा रहे हैं 50, 60, 70 या 80 के भी स्पीड में, और ब्रेक फेल हो गया। वो तो कभी भी हो जाता है, हो सकता है। तो अब उस समय तो अभी 11 वाक्य बोलते बोलते तो टक्कर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो परम जी ने बताया कि ऐसी अवस्था में हे परम जी बचाओ, बोले कि ऐसे बोलो, अब देखना वो सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे फेवर में। क्या करो? हे परम जी बचाओ या मुझे बचाओ, दैट्स ऑल। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी में, ना कि अब इसको आदत बना लिया जाए कि किसी भी तरह के पत्र करने के लिए बस सीधे अपनी इच्छा को बोला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और इसका नाम ही परम जी ने अपने साहित्य में, कभी मैं वो साहित्य निकाल के आप लोगों को भेजूंगा या दिखाऊंगा, तो उसका नाम ही परम जी ने रखा इमरजेंसी पत्र। और ये सबको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था जो है, ऐसे सिचुएशन से सबको गुजरना पड़ता है। तो सिर्फ ब्रेक फेल होने का ही नहीं है। गांव में जहाँ ज़्यादा आबादी है, हमारे देश की ज़्यादा आबादी तो गांव में है। बरसात में हमारे यहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं वो घर से थोड़ा बाहर होते हैं, और पेड़ पौधे बागवानी होते हैं, तो उसमें सांप भी छिप के बैठ जाता है। ये उदाहरण भी परम जी का दिया हुआ था कि अब आदमी बाथरूम चला गया, टॉयलेट चला गया, अब देखे कि वहाँ तो सांप बैठा है। तो उसमें तो बहुत लोग कहा क्या बोलेगा, वो तो बोलना बहुत कठिन है। तो वहाँ पर भी हे परम जी सांप भाग जाए, है ना, मुझे काटे नहीं, इतना काफ़ी है। अब वो सांप भाग जाएगा, निकल के भाग जाएगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये बताना है लोगों को। और गांव में तो बताने के लिए बहुत कुछ है, गांव में बताने के लिए बहुत कुछ है। और इस इमरजेंसी पत्र का उस समय प्रयोग किया जाए जब आपके पास समय नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है 11 वाक्य बोलने का। तो परम जी ने बड़ा अच्छा निकाला और उसका नाम भी रख दिया इमरजेंसी पत्र। तो एक घटना मैं सुनाता हूँ, अपना अनुभव सुनाता हूँ। उस समय मेरे पास स्टीम गाड़ी थी, आज से 21-22 साल पहले की बात। और थाने मुंबई से मैं
हैदराबाद होते हुए, हैदराबाद से विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम से टाटा नगर, उसके बाद बोकारो जाना था, क्योंकि उन दिनों करीब करीब हर सप्ताह आना जाना हुआ करता था। और मैं और अम्बू यहाँ से निकले तो पहला स्टॉपेज हैदराबाद में रुके। हैदराबाद से सुबह होटल से निकल के, और विशाखापत्तनम में एक क्लाइंट भी थे हमारे जानने वाले थे बोकारो से, लेकिन वो सेटल कर गए थे वहाँ, तो उनसे मिलते हुए जाना था। तो जैसे ही हम लोग निकले, मॉर्निंग का समय था और म्यूजिक वगैरह का मुझे शौक भी है, तो गाना वाना बज रहा था, और मैं और अम्बू दो ही लोग थे। और हाईवे बहुत बढ़िया 4 लेन था, लेकिन कुछ दूर जाने पर बहुत तेज़ गाड़ी हम चला रहे थे, 100 के करीब में। और हाईवे जो होता है वो दोनों तरफ नीचे खेत होता है, आजकल ऊंचाई पर हाईवे बनाया जाता है, नेशनल हाईवे। तो हम लोग चले जा रहे थे गपशप करते, और उस दिन रुकना था हम लोगों को विशाखापत्तनम। लेकिन जब 100-200 मीटर रह गया तो एक डाइवर्सन भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने देखा कि हाईवे को बहुत गहरा मतलब ये करके खोद के, और एक छोटा सा थोड़ा सा मिट्टी और ये मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। न तो पहले से कोई डाइवर्सन का बोर्ड था, न कोई चेतावनी थी। अब 100 के स्पीड में, अब आप कल्पना करिए, आप लोग सब गाड़ी चलाते ही हैं, कि 90 डिग्री से मैंने तुरंत दाहिने मुड़ के और फिर सीधे होना वो इम्पॉसिबल था। और हमने 1 से 2 सेकंड के अंदर में समझ गए हम लोग कि अब ये गाड़ी कितनी पलटी खाएगी और नीचे खेत उत में गिर जाएगी, क्या होगी। लेकिन मेरे मुंह से निकला, हे परम जी बचाओ, बस इतना। अब गाड़ी तो मैंने मोड़ा, और वहाँ पे लगता था कि कुछ मेरे लिए ही वहाँ कोई व्यवस्था बनाई हुई थी कि कीचड़ का एक होता है ना, कोई काम होता है तो वहाँ पे कीचड़ जैसा पानी मिट्टी सबका, तो मेरी गाड़ी जाके उसमें फंस गई। और 2 पत्थर थे वहाँ पे, तो उतनी ही जगह थी कि मेरी गाड़ी वहाँ से, और मैं तो आंख बंद कर लिया, क्योंकि मुझे तो लगा कि ये मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी, कितनी बार पलटी खाएगी और खेत में चली जाएगी। लेकिन परम जी ने बचाया, और वो मैं आज भी याद कर रहा हूँ। सुरजापेट के पास, सुरजापेट एक जगह है जहाँ रात हम लोग को बितानी पड़ी वहाँ, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा पीछे एक्सेल में लग गया था वो जो 2 पत्थर थे ना, और मेरी गाड़ी जाके और उस कीचड़ में जाके फंस गई। जब मैंने आँख खोली 1-2 मिनट के बाद, तो ये महसूस हुआ कि हम लोग खेत में नहीं गए, नीचे नहीं गिरे, और परम जी ने हमें बचा लिया। लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गया था गाड़ी में। खैर, वहाँ से एक सुरजापेट जगह है जो मुझे याद है अभी, वहाँ गए हम लोग, तो उसने थोड़ा ऐसा मरम्मत कर दिया कि मैं विशाखापत्तनम के लिए, लेकिन रात वहीं बिताने पड़ी। अच्छा होटल नहीं था, बहुत किसी तरह रात बिताए हम लोग, और फिर मॉर्निंग में हम लोग, तो ये जो है ना कि 100 के स्पीड में आप अगर ब्रेक लेते तो फिसलते हुए उस गड्ढे में गिर जाते, और बहुत बड़ा नीचे गड्ढा था, वो पूरा हाईवे ही खोदा हुआ था, और वहाँ से जो दाहिने मुड़ के फिर बाएं जाना था, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन परम जी आप बहुत दयालु हैं, और आपने मुझे बचाया। तो ये इमरजेंसी पत्र का एक तो मेरे साथ ही ये हो चुका है अनुभव, तो लोगों को बताइए, परम जी करें ऐसा नौबत ना आए, कोई दुर्घटना ना घटे। लेकिन वो अपने बस में नहीं होता है, वो अपने बस में नहीं होता है, ब्रेक का फेल होना कभी भी, या सामने से कोई आ जाए तो उसके लिए। तो आज मुझे ये बात याद आई, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, और आप लोग भी दूसरों को शेयर करिए। और इसके साथ ही आपसे विदा लेना चाहता हूं। कभी कभी मार्च का महीना है तो 1-2 दिन नहीं बना पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा, लेकिन लगातार ये चलता रहेगा सिलसिला। और आपसे अब शरणम शरणम गच्छामि।